सात समुंदर पार कर इंग्लैंड से अजगैबी नाथ गंगा तट पहुंची महादेव की दीवानी रेबिका। इंग्लैंड की शिक्षिका रेबिका इंग्लैंड में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से सुनी थी 110 किलोमीटर पैदल सबसे बड़े चलंत श्रावणी मेला कांवड़ यात्रा के बारे में। भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन के पावन महीनों में यूं तो देश के कई हिस्सों सहित पड़ोसी देश नेपाल भूटान से श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम के गंगा घाट से जल भरकर देवघर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने जाते हैं। लेकिन इस सावन सात समंदर पार कर भगवान महादेव शिव की महिमा से रूबरू होने इंग्लैंड से रेबिका सुल्तानगंज पहुंची। रेबिका इंग्लैंड में एक टीचर है। रेबिका इंग्लैंड में रह रहे भारतीय से 110 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा के बारे में सुनी थी। तब रेबिका को इस पैदल यात्रा को करीब से देखने की उत्सुकता हुई, जिसके बाद से वह सुल्तानगंज आने की ठान ली। पैदल कांवड़ यात्रा देखने के लिए रेबिका ने भागलपुर के पंचशल्ला निवासी उत्सव से शादी रचा ली। उत्सव कई सालों से इंग्लैंड में नौकरी करता है। रेबिका को पता था कि पैदल कांवड़ यात्रा सावन के पावन माह में शुरू होती है और फिर सावन माह आने से पहले ही रेबिका अपने पति उत्सव को सुल्तानगंज ले जाने की जिद करने लगी, जिसके बाद उत्सव रेबिका को लेकर सुल्तानगंज पहुंचा। सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा देख अचंभित हुई। इस दौरान रेबिका सुल्तानगंज के अजगैबी गंगा घाट पर शिव के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए मां गंगे को प्रणाम कर सिर पर गंगा जल छिड़कर आशीर्वाद लिया। वहीं उत्सव ने बताया कि रेबिका हिंदू धर्म और भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा देख काफी प्रभावित होती है और बार बार पैदल कांवड़ यात्रा को नजदीक से देखने के लिए जिद करती थी, जिसके बाद से मुझे रेबिका को सुल्तानगंज लाना पड़ा। इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता निवास मोदी ने। हम लोग अभी बस 2 हफ्ते पहले भागलपुर आए थे और ये भी इंग्लैंड से आई साथ में हमारे। तो हम लोग न्यूज़ में ऐसे देख रहे थे तो ये देखी कि भाई भागलपुर में इसी बिहार में हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा होता है एक मेला। तो मेरे से पूछने लगी कि भाई कांवड़ यात्रा क्या होता है। तो मैंने बताया कि भाई कांवड़ यात्रा जो है वो सावन के महीने में जो भगवान के जो शिव भक्त होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो हमारे यहाँ गंगा का जल लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर जाते हैं, पैदल जाते हैं और कई सारे नियम होते हैं जिसका पालन करते हुए जाते हैं और अपने आराध्य भगवान शिव को वो समर्पित करते हैं वो जल। और ये एक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही प्रथा है जिसको आज तक इतने मॉडर्नाइजेशन के बाद भी लोग उसी तरह से, उसी श्रद्धा से, उसी विनम्रता से और वही हिंदू धर्म से प्रेरित है। हाँ, वाइफ बहुत प्रेरित है हिंदू धर्म से, वो तो आप देख के ही आपको पता चला। हाँ, करती हैं। मतलब हम लोग सबसे पहले भागलपुर जब आए तो सबसे पहले बूढ़ानाथ टेम्पल भी गए, वहाँ भी हम लोग पूजा किए। शिव शक्ति मंदिर है हमारे शहर में आदमपुर में, हम लोग वहाँ भी गए। मतलब आज जो आप आए अपनी पत्नी के दबाव में आए। आप दबाव में तो हाँ कह सकते हैं कि हाँ, एक तरह से वो बोली कि हाँ आप चलो, तो मैं उनके साथ बोला कि चलो हम लोग घूम के आते हैं। से खास इसी के लिए आई। इंग्लैंड से खास आप कह सकते हैं कि हाँ सावन में, क्योंकि हम लोगों को गठबंधन भी करना है। अभी शादी के बाद जो गठबंधन होता है तो वो भी एक रस्म बाबा भोले के मंदिर में बचा हुआ है, तो हम लोग उसके लिए भी, वो बहुत मेन पर्पस था जिसके लिए अभी आना जरूरी था, तो उसके लिए भी आई है। तो हम लोग सोचे सावन में अच्छा रहेगा अगर हो जाए। उत्सव कुमार जी, रेबिका। नमस्ते, बम जय शिवा। सॉरी, मैं हिंदी सीख रही हूँ लेकिन बहुत कम आती हूँ। मैं यहाँ मेरे पति के साथ, my husband Utsav Kumar. Yeah, I'm from England and I'm so happy to be here in the holy month of Savan to see how the Hindu people, they celebrate this month. There are so many people coming here dressing orange, and we came here from Bhagalpur. Now we're here in Sultanganj, so I'm really happy to see what is happening. There's lots of music and I'm really pleasantly surprised that there's a lot of music going on, a lot of variation, and there are lots of people from different areas as well, and not only just Hindu people. I'm from England, you know, I'm not Hindu, so it's impressive for you? Yeah, it's really impressive. We're in Bihar and we can see there's changes going on for Bihari people, and that's really important. So Hindu people from Bihar and any other people as well besides Hindu people can come here and be together and enjoy this month and enjoy Lord Shiva and celebrate his legacy, you could say. Yes, I'm just pleasantly surprised what they've done. There's a lot of renovations been here. Very extensive land as well, so there's so much space to explore, so it's been really good. What do you think? I think the same. I mean, there has been a lot of development because I have grown up around. So many people, like
100 kilometers, 100 kilometers है ना. They go the whole way walking barefoot, no shoes. कोई नहीं चप्पल नहीं पहनते हैं. No, they don't wear anything. So that's a lot of dedication doing that in this heat as well. I cannot do that. I'm just a Gori, you know what? I can't do all these things. So it's a lot of discipline, dedication to doing all that, and it's something so humble for Lord Shiva, you know. And you come together, all your families, all your community together, and it's a simple but pure and nice thing to do, actually. Yes. Boban, Mahadev.